मिथुन राशि में मंगल का वक्री होना, शत्रु राशि वृषभ में मंगल का प्रवेश, 73 दिनों तक मंगल की वक्री चाल, 2023 की शुरुआत में वक्री मंगल। किन राशियों को होगा कष्ट, किन राशियों की जुड़ेगी जमीन जायदाद, किन राशियों को होगी बड़ी हानि, किन राशियों को होगा अपार धन लाभ। धर्म ज्ञान पर देखिए वक्री मंगल के 73 दिनों से जुड़ा 12 राशियों का भविष्य फल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, जय श्री राधे दर्शकों। हमेशा की तरह ग्रह गोचर में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मंगल की वक्री चाल क्या कुछ कहती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से मंगल मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं, फिर 13 नवंबर को अपनी इसी वक्री अवस्था में वो वृषभ राशि में यानी कि अपनी शत्रु राशि में चले जाएंगे और 13 जनवरी तक ऐसे ही रहेंगे। यानी कि नव वर्ष की शुरुआत से पहले मंगल का ये बड़ा गोचर और ऊपर से मंगल का वक्री होना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, आपके स्वास्थ्य से लेके आपके काम कारोबार और आर्थिक पक्ष को किस तरह से मंगल की वक्री चाल प्रभावित कर सकती है, मंगल के वक्री मंगल के 73 दिन आप लोगों के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, ये सब आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले मंगल की चाल के बारे में समझ लेते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, इनके लिए, इनकी राशि के लिए, इनके लग्न के लिए जो गोचर ये हो रहा है जी, वह पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विशेष रूप से यह ध्यान देने की जरूरत है कि कहा जाता है कि मंगल जितना मंगल करता है कई बार उससे ज़्यादा अमंगल भी कर देता है। तो ज़्यादातर लोग मंगल के अमंगल से ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी बहुत सावधानी पूर्वक यह गोचर बिताने की ज़रूरत है। वैसे भी पुराने वर्ष का अंत हो रहा है, 2022 का अंत हो रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि नव वर्ष की शुरुआत भी इसी स्थिति में होगी। तो यह दोनों वर्ष के कहते हैं कि एक वर्ष के बीतते हुए और दूसरे वर्ष का शुभारंभ इनकी एक ही स्थिति में होगी। तो इनके लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कविता जी, और इनके हर पहलू पर, जीवन के हर अंग पर यह कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा कविता जी। चले कहाँ कहाँ वो प्रभाव पढ़ने वाला है ये भी हम आगे जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से कविता जी पंचम में वक्री होंगे और चतुर्थ में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव मातृत्व भाव का, या कह लीजिए कि चतुर्थ भाव को मन के कारक का भाव लिया जाता है। तो चतुर्थ भाव में जब वक्री अवस्था में रहेंगे और वो भी शत्रुगत राशि है उनकी, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य कारणों में सबसे बड़ा दिक्कत आएगी। मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग, मन से संबंधित कोई रोग, मानसिक रूप से आपको विचलित होना, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहना, इस तरीके की समस्याओं को जन्म देगा। और स्वास्थ्य के कारणों में यह सबसे कमज़ोर समय रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया है कि इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें इन्हें हो सकती हैं। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बात करें इनके संबंधों को लेकर, तो क्या वहाँ पे भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी? देखिए, शुक्र की राशि में वक्री होंगे मंगल देव और वह चतुर्थ भाव रहेगा इनकी लग्न चार्ट से। तो अगर देखें कुंभ राशि वालों के लिए, तो इनके संबंध भाव को पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। आक्रोशित स्वभाव, या कहिए कि आपका पार्टनर आपको ना समझना या आपकी स्थिति को ना समझना, यह दोनों परिस्थितियां दर्शाता है कि आप दोनों में मानसिक और शारीरिक दोनों दूरी बन जाएगी। और यह दूरी, क्योंकि यह गोचर एक लंबे अंतराल का है, तो यह देखने को मिलेगा इन 70 से 73 दिनों में आप लोग एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे से मानसिक दूरी के साथ साथ शारीरिक दूरी भी बन जाएगी। तो रिश्तों में अधूरापन देने का काम करेंगे यह गोचर मंगल देव का शुक्र की राशि में होने हुए। और जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो यह भी देखने को मिलेगा कविता जी कि विशेष रूप से इनके साथ देखा गया है कुंभ राशि वालों के लिए, पिछले समय में भी इनको वैवाहिक संबंधों में तनाव मिला है। बहुत दिनों बाद थोड़ा सा सूक्ष्म समय, जो छोटा सा समय इनको मिला था, वह शुभतापूर्ण मिला था संबंधों के भाव से, लेकिन वह शुभता फिर समाप्त हो जाएगी। कब इनको आभास नहीं होगा और फिर से वही पुरानी स्थिति को जन्म दे देंगे मंगल देव।
चलिए, मतलब ना ही स्वास्थ्य में इन्हें कोई राहत है, ना ही संबंधों के मामले में, निजी जीवन में इन्हें भी कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ जो इनकी है, यानी कि इनका काम कारोबार, वहाँ ये कितना अच्छा करेंगे, वहाँ इन्हें राहत है, कैसा रहेगा? देखिए, चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और शुक्र की राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि कार्यस्थल पर विपरीत लिंग का कोई आपसे आकर्षित होकर आपके लिए एक मददगार या एक छड़ी का काम करे। आपके कमज़ोर समय में, आपके बुरे समय में वह एक आपको सहारा देने का काम करे। तो शुक्र का दो रोल हो जाता है कविता जी, एक तो भौतिक जीवन में पत्नी के संबंध का भाव दर्शाना, दूसरा यह विपरीत लिंग से संबंध जोड़ना। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में होते हुए आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको सहारा देगा, आपके लिए वह नई दिशा या नए रास्ते को जन्म देगा। तो आपके लिए यह थोड़ा सा शुभतापूर्ण समय का इशारा करता है। व्यापार में भी इस समय अगर आप पार्टनरशिप की तलाश कर रहे थे, किसी पार्टनर की तलाश कर रहे थे और वह आपकी पूरी नहीं हुई थी अभी तक, तो इस दौरान आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है जो आपके साथ मन और धन दोनों लगाकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। तो आर्थिक रूप से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और नौकरी पेशा लोगों के लिए, दोनों दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। चलिए, आपने कहा कि आर्थिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के रूप से भी इनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन लाभ कितना होगा? अंधाधुन पैसों की बरसात? देखिए, धन लाभ बहुत अच्छा समय है इनके लिए। इस समय कोई ऐसा मित्र, जैसा कि हमने कहा कि पार्टनरशिप का भाव बहुत अच्छा बन रहा है जी, तो कोई ऐसा सहयोगी मिलेगा जो इनके धन के भाव को एकदम से बढ़ा देगा, भर देगा। और इनके लिए अगर देखें तो पिछले 2.5 से 3 वर्षों में सबसे शुभ समय इन 73 दिनों में रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। यह 73 दिन रामबाण के समान रहेगा, धन भाव से, आर्थिक दृष्टिकोण से। तो अतिशय शुभ समय होने वाला है आर्थिक दृष्टिकोण से इनके लिए कविता जी। ऐसे में क्या इन्हें पैतृक भूमि या फिर पैतृक लाभ भी कोई होगा, पैतृक धन लाभ, या फिर यूँ कहें कि उनकी प्रॉपर्टी भी जुड़ने के योग्य इस दौरान, क्योंकि मंगल भूमि का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए? देखिए, शनिदेव की राशि है और शनि सूर्य का पिता और पुत्र का संबंध है और मंगल सेनापति की भूमिका में है। तो पिता पक्ष से इनको धन लाभ, पैतृक संपत्ति में धन लाभ इत्यादि हो सकता है कविता जी। यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, योग संयोग ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि मंगल को भी कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी कारक कहा जाता है, तो अगर बहुत दिनों से पति पत्नी के संबंधों में तनाव की वजह से कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था या किसी से वाद विवाद का मसला चल रहा था कविता जी, तो वहां पर भी विजयश्री आपके पक्ष में आएंगी और आपका जो शोभा है वह बढ़ाएंगी। आपके लिए शुभता समय दिखाता है यह गोचर। अच्छा जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय इनको भी करने चाहिए? देखिए, शनिदेव की ही मूल राशि है और इस गोचर के समय में ही, इस गोचर को समाप्त होते होते ही शनिदेव फिर से इसी राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए सबसे शुभ रहेगा कि ये शिव आराधना करें। शिव आराधना भी क्या, कि अगर संभव हो सके तो शनिवार और या फिर अमावस्या की तिथि में रुद्राभिषेक करें। अगर रुद्राभिषेक नहीं हो सकता है तो गंगा जल लेकर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, उस पर गंगा जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यह आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा कविता जी। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।